Assalamualaikum and welcome back to the Science Academy. आज चैप्टर नंबर 11 है। सबसे पहले इसके MCQs देखें। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, वाटर की कंजर्वेशन से क्या मुराद है? सेव वाटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच while preparing pickles, अचार बनाते वक्त, which is not used as preserving agent, प्रिजर्विंग एजेंट के तौर पर क्या इस्तेमाल नहीं होता? इसका आंसर है जी ऑप्शन ए, हनी। प्रिजर्विंग मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता हो, जो खुराक को या किसी भी पिकल को खराब ना होने दे। थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट यूज इन मेकिंग मैंगो पिकल, अचार जो है आम का अचार बनाते हुए क्या इस्तेमाल नहीं होता? इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, हनी। विच इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल, लेमन का अचार बनाते हुए क्या चीज इस्तेमाल नहीं होती जी? टी लीव्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज नॉट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस बनाते वक्त क्या इस्तेमाल नहीं होता जी? गार्लिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन इज मोर बेनिफिशियल, आइदर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन? इरिगेशन की टू टाइप्स हैं, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। इन दोनों में से सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है इरिगेशन की? इसका आंसर देखें, ये आपके बुक के पेज नंबर 132 पर है आंसर। ड्रिप इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन इरिगेशन की एक ऐसी किस्म है by which wastage of water and mineral is controlled by allowing water to drip slowly to the roots of the plants. ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन का तरीका है जिसमें मिनरल्स और पानी को ज़ाय होने को रोका जाता है। कैसे जी? वो ड्रिप के थ्रू कतरा कतरा करके पौधों की जड़ों में पहुंचता है पानी, और उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं। While a sprinkler irrigation involves the use of pipes to distribute water with the help of spray, जबकि स्प्रिंकल इरिगेशन जो है इसमें पाइप्स वगैरह यूज होते हैं और पानी एज ए स्प्रे फसलों को पहुंचाया जाता है। विच मॉइस्चन द होल सॉइल सरफेस, जिसमें पूरी जो जमीन की सतह है वो मॉइस्चन होती है, वो गीली हो जाती है। दैट इन्वॉल्व द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसकी वजह से पानी और मिनरल्स वगैरह ज़ाय हो जाते हैं। Therefore, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज बेनिफिशियल, इसलिए जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी समरी ये है कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो एक इरिगेशन का ऐसा तरीका है जिसमें पानी और उसमें हर तरह नमकियात वगैरह जो है वो पौधों की जड़ों में पहुंचाए जाते हैं। छोटे छोटे पाइप के जरिए वो कतरा कतरा पानी वहां गिरता रहता है पौधे की जरूरत के मुताबिक, और पौधा उसे इस्तेमाल करता रहता है। जबकि स्प्रिंकल इरिगेशन जो है उसमें पानी स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है पूरी जमीन के ऊपर, जिससे पानी ज़ाया हो जाता है और उसके साथ मिनरल्स वगैरह भी ज़ाया होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल, मैंगो का अचार बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उनकी लिस्ट देंगे। ये आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 133 पर है, इधर लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑनियन पिकल, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्याज का अचार बनाने के लिए, ये आपके बुक के पेज नंबर 134 पर दिए गए हैं। इधर भी आपको आंसर में लिख के दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल, लीमू का अचार बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो ये दिए गए हैं, बुक के पेज नंबर 134 पर है। क्वेश्चन नंबर 5, से द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो ये दे दिए गए हैं, आपके बुक के पेज नंबर 135 पर है। ये क्वेश्चन इधर तक हो गए हैं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये हमने कवर कर लिए।
अब नेक्स्ट है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखें, व्हाट डज इरिगेशन मीन? इरिगेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लेन डिम्प एंड सिंप्रिकल इरिगेशन। वाटरिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पौधों और फसलों को पानी देना, इसे हम क्या कहते हैं जी? इरिगेशन। इट हैज डिफरेंट मेथड्स एज, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि ड्रिप इरिगेशन है और सिंप्रिकल इरिगेशन है। ये दोनों टाइप्स पहले आपको समझा दिए ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल। आम के अचार की तैयारी बयान करें। ये आपके बुक के पेज नंबर 133 पर है। चैप्टर पढ़ते हुए ये आपको टीचर ने सारा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ऑनियन पिकल। बुक के पेज नंबर 134 पर है। ये भी चैप्टर के अंदर ही है मौजूद, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल। बुक के पेज नंबर 134 पर इसका आंसर है। इधर ये दे भी दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 135 पर है। नेक्स्ट है ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमने देख लिए, साथ आपको वो बता दिया है बुक के कौन से पेज पर आंसर इनका मौजूद है, वहां से आपने कर लेना है। अगर इधर से देखना चाहें तो आपने स्क्रीन शॉट ले लेने हैं, क्योंकि ये चीजें आपने सारी चैप्टर पढ़ते हुए पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इनका आंसर देखें, वाई शुड फार्मर्स इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किसानों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को महफूज करना, इकट्ठा करना। इसका आंसर देखें, फार्मर्स शुड इम्प्लीमेंट द रेन हार्वेस्टिंग टू स्टोर द रेन वाटर। किसानों को रेन हार्वेस्टिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि वो पानी को स्टोर कर सकें। दिस वाटर कैन बी यूज टू इरिगेट मोर लैंड। इस पानी से हम ज्यादा से ज्यादा जमीन को सैराब कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। इम्प्रूव वाटर ग्राउंड लेवल, जिससे हम ज़ेरे जमीन पानी का जो लेवल है उसे बेहतर बना सकते हैं। एंड इन्हांस द क्रॉप सीड, और हम फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व मीट मिल्क एंड फिश प्रोडक्ट्स। गोश्त, दूध और फिश को महफूज करने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं? मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग। ये जो गोश्त या फिश वगैरह है इसे हम खुश करके महफूज कर सकते हैं। फ्रीजिंग, इसे हम फ्रिज में रख के, फ्रीजर वगैरह में रख के वो महफूज कर सकते हैं। और कैनिंग वाइल मिल्क इज प्रिजर्व बाय पास्चराइजेशन, या हम इन चीज़ों को कैनिंग भी कर सकते हैं। मीट एंड फिश की कैनिंग ये है कि वो मेटल्स के डिब्बे होते हैं, उसके अंदर इनको महफूज कर लिया जाता है, वो भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके तहत भी ये खराब नहीं होते। जबकि दूध को महफूज करने का तरीका पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन में एक मुकम्मल तरीका है, वो अप्लाई किया जाता है, फिर दूध वो महफूज हो जाता है लंबे अरसे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी इन्हांस स्टूडेंट लर्निंग। टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे इन्हांस किया है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हांस द स्टूडेंट्स लर्निंग बाय। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे इन्हांस किया है जी? इंटरनेट फैसिलिटी वेयर वी कैन सर्च एनी टॉपिक। इंटरनेट की सहूलत मिल गई है टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसके तहत स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स, इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स की भी सहूलत मिल गई है। ऑडियो वीडियो लेक्चर हैं, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये एक वीडियो लेक्चर है। ये भी टेक्नोलॉजी के वजह से मुमकिन हुआ है। अगर नेट ना होता, मोबाइल लैपटॉप ना होते, तो ये आप आज इस सहूलत से मुस्तफीद ना हो सकते। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लासेस भी चलती हैं एकेडमीज की, या वैसे टीचर्स वो देते हैं ट्यूशन वगैरह लाइव ऑनलाइन जूम पे, या माइक्रोसॉफ्ट टीम है एक ऐप, उधर या मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू स्काइप पे भी देते हैं क्लासेस लाइव। नंबर 4, कैरियर कोचिंग लेक्चर्स। कैरियर कोचिंग लेक्चर्स वो भी काफ़ी सारे हैं कि मैटे के बाद क्या करना चाहिए, एफएससी के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, ये भी सहूलत है। ये सारा टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीप्स आवर फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। हमारी खुराक को क्या चीज़ ज़्यादा लंबे अरसे तक
محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس میں وہی پہلے والی باتیں ہیں جی، کیننگ اینڈ پاسچرائزیشن، ڈائنگ اینڈ پکلنگ، فریزنگ وغیرہ، یہ سارے میتھڈ جو ہیں اس کے ذریعے ہم لمبے عرصے تک خوراک کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ انویسٹیگیٹ، اچھا یہ کوشچن ادھر تک ہمارا ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی۔ یہ کیا کوشچن جو ہیں آپ انویسٹیگیٹ والے کوشچن ہیں، یہ دیکھیں۔ فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹیکنالوجی ہیلپ ڈیورنگ دا پینڈیمک کووڈ-19۔ یہ جو کورونا کی وبا پھیلی تھی ملک میں پچھلے سالوں میں 2019 میں، خاص طور پر یہ 2022 میں زیادہ تھی، نام اس کا کووڈ-19 ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی نے کیسے ہیلپ کی لوگوں کی؟ ٹیکنالوجی ہیلپ ڈیورنگ دا پینڈیمک کووڈ-19 ایز، ٹیکنالوجی نے اس طرح ہیلپ کی کہ پیپل ان دیئر ہومز ور ان کانٹیکٹ ود دیئر باس، لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہی، آپ کو کیونکہ پتہ ہے کہ چھٹیاں ہو گئی تھی اسکولوں سے، دفاتر میں، کمپنیوں میں چھٹیاں ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے کام پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو پھر اس دوران کیا ہوا، چلو اسکول کی پڑھائی تو کچھ دیر متاثر ہوئی تھی، لیکن جو جاب ہولڈرز لوگ تھے، کمپنیوں کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا کام گھر رہتے ہوئے بھی جاری رکھا تھا۔ کیسے جی؟ کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنے باس کے ساتھ رابطے میں تھے، اس کے ذریعے، فون کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، اور کیا ہے یہ زوم ایپ کے ذریعے، ویڈیو آڈیو کے ذریعے کنیکٹ تھے۔ یہ کس کے ذریعے ممکن ہوا جی؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ود دیئر باس، کولیگز اینڈ ٹیم ممبرس اینڈ فار ریلیٹیوز، لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے باس کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ، اور اپنے دور دراز کے رشتے داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ اسٹوڈنٹس were able to take their online classes، اسٹوڈنٹس بھی اس قابل ہو گئے کچھ ہی دنوں بعد کہ وہ اپنی آن لائن کلاسز لے سکیں۔ بہت سارے اسکولوں نے یہ سہولت دے دی تھی کہ ٹیچر اپنے گھر بیٹھے تھے، ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ زوم پہ آن لائن کلاسز لے رہے تھے۔ اور حکومت پنجاب نے بھی ایک سہولت متعارف کی تھی، ای لرن ڈاٹ پنجاب کے نام پہ ایک اپلیکیشن تھی، اس پر سارے جو ہے نا ویڈیو ریکارڈر لیکچر انہوں نے دے دیے تھے کہ اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہی اپنی وہ پریپریشن کر سکیں۔ اویئرنیس، precautions and treatment methods were provided through technology، لوگوں کو کووڈ کے بارے میں آگاہی دی گئی، اویئرنیس دی گئی، پریکاشن، اس سے بچاؤ کی یا احتیاطی تدابیر بتائی گئی، اور ٹریٹمنٹ میتھڈ، اور پھر کہ اس کے علاج کے طریقے بھی بتائے گئے، کس کے ذریعے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ کیسے جی؟ ٹی وی پر، مختلف نیوز چینل پر، انٹرنیٹ پر یہ ساری مہم چلی، لوگوں کو پتہ چلا کہ بچنا کیسے ہے، یہ ہوتا کیا ہے کووڈ-19، اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ ٹیکنالوجی واز یوز ٹو پریپیئر ویکسین، اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ویکسین تیار ہوئی تھی کووڈ-19 کی۔ نیکسٹ کوشچن، ٹیک اے تھرمومیٹر، چیک اینڈ نوٹ دا ٹیمپریچر آف یور کلاس میٹ۔ ایک تھرمومیٹر لیں اور اپنے کسی بھی کلاس فیلو یا کلاس میٹ کا ٹیمپریچر چیک کر کے اسے نوٹ کریں۔ یہ آسان سا کام ہے، پریکٹیکل کرنے کا، یہ کر لینا ہے آپ نے خود۔ نیکسٹ کوشچن ہے پروجیکٹ۔ اچھا ایکسرسائز دیکھیں ذرا، یہ انویسٹیگیشن والے بھی دونوں کوشچن آپ کے ہو گئے۔ اب پروجیکٹ ہے، پریپیئر پکل بائی یوزنگ مسٹرڈ آئل ایٹ ہوم، آپ نے گھر میں سرسوں کا تیل لینا ہے اور پھر کسی بھی چیز کا پکل تیار کرنا ہے، اچار تیار کرنا ہے، یہ بھی پریکٹیکل کام ہے۔ ادھر تک ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ حافظ۔